नमो नमः। छात्रों, मैं डॉक्टर पवन गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ से आपका रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के पाठ में आज पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी तक हमने द्वितीय सर्ग के प्रारंभ के 3 पद्यों का अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा कि किस तरह जो है एक राजा होने के बावजूद और एक रानी होने के बावजूद एक गाय की जो कामधेनु की संतान नंदिनी है, उस गाय की वशिष्ठ ऋषि की गाय की दोनों पति पत्नी किस तरह बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह सेवा कर रहे हैं और एक गौ सेवा का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में चूँकि अब जो है दिलीप वन में गाय को लेकर जा रहा है, तो वह वस्तुतः उसके साथ तो वह तो चक्रवर्ती सम्राट है, उसके साथ सैनिकों को होना चाहिए, पर उसकी किस तरह का उसका साधारण रहन सहन वन में रहता है, इस बात की यहाँ पर कवि कालिदास द्वारा अग्रिम पद्य में चर्चा की जा रही है। इसका अध्ययन करते हैं। पद्य संख्या 4। वृताय तेनानुचरेण धेनो न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गाः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनः प्रसूतिः। अन्वय देखेंगे कि वृताय धेनो अनुचरेण, व्रत के लिए धेनु का जो अनुचर है उसके द्वारा, तो वृताय धेनो अनुचरेण ये तेन का विशेषण और तेन आया है दिलीप के लिए, राजा दिलीप के लिए। तो व्रत के लिए धेनु का जो अनुचर है, तो वृताय धेनो अनुचरेण तृतीय विभक्ति एकवचन, तेन केन तेन दिलीपेन, व्रत के लिए धेनु के अनुचर उस के द्वारा, किसके द्वारा? दिलीप के द्वारा। शेष है नहीं बचा खुचा, जो भी थोड़ा बहुत उसने अपने सैनिक आश्रम में रख रखे थे, वो भी अनुयायी वर्ग जो था, सेवक वर्ग, निषेधी लौटा दिया गया। अरे तुम चले जाओ, कहाँ चले जाओ? वापस आश्रम को चले जाओ या राज्य को चले जाओ। तस्य शरीर रक्षा, तस्य कस्य, तस्य दिलीपस्य शरीर रक्षा अन्यतः न है, और जगह से संभव नहीं है। उसकी शरीर रक्षा कोई भला और क्या कर सकता है? वह स्वयं सामर्थ्यशाली, बलशाली, अप्रतिम पराक्रम को धारण करने वाला स्वयं राजा दिलीप अपनी रक्षा में समर्थ है। क्यों समर्थ है? इसका यहाँ पर समुचित जो है कारण महाकवि ने चतुर्थ चरण में साधारण वाक्य के द्वारा समर्थन करते हुए एक अर्थांतर न्यास के उदाहरण के द्वारा, अर्थांतर न्यास के अलंकार के द्वारा प्रस्तुत किया है ही, क्योंकि मनोह प्रसूति स्ववीर्य गुप्ता भवति। मनो जो आदि ब्रह्मा का संतान है, उनकी जो वस्तुतः संतान है, वह क्या है? स्ववीर्य गुप्ता, अपने वीर्य के द्वारा रक्षित होती है। उसकी संतान को किसी और के द्वारा रक्षा करने योग्य वह नहीं होती, अर्थात वह बलहीन नहीं होती है, वह तेजीहीन नहीं होती है, वह इतनी सामर्थ्य और पराक्रमशाली होती है कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। तो यहाँ पर व्रताय धेनु अनुचरण, व्रत के लिए धेनु का अनुचरण करने वाले उस दिलीप के द्वारा बचा खुचा अनुयायी वर्ग, शेष अपि अनुयायी वर्ग, शेष अनुयायी वर्ग का विशेषण है, निषेध यानी भेज दिया गया। तस्य शरीर रक्षा, उसकी शरीर रक्षा जो है, अन्यथा यानी और जगह से, उसकी जो शरीर रक्षा है अन्य जगह से, अन्य औरों के द्वारा नहीं हो सकती है, क्योंकि मनु की षष्ठी विभक्ति एकवचन प्रसूति संतान स्ववीर्य गुप्ता, स्ववीर्यण गुप्ता, स्ववीर्यण रक्षिता भवति। तो इसका जो है हम अब संस्कृत व्याख्या पे विचार करते हैं। व्रताय नियमाय धेनोः गोः अनुचरेण सेवकेन तेन दिलीपेन शेषः अवशिष्टः अपि अनुयायी वर्गः सेवक वर्गः न्यषेधि निवर्तितः परावर्तितः वा तस्य दिलीपस्य शरीर रक्षा, विग्रह रक्षा, देह रक्षा अन्यतः अन्य साधनेन अन्यस्मात् जनाद् वा न संभवति ही। मनोः मैक्षितामाद्यस्य तादृशस्य प्रसूतिः ब्रह्म
ब्रह्मवंशस्य सन्तिः प्रसूतिः सन्ततिः स्ववीर्यगुप्ता स्वपराक्रम रक्षिता भवति जायते विद्यते। तो यहाँ पर छंद जो है उपजाति है, और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि अनुयायी वर्ग को भेज दिया उसने, और उसकी क्यों भेज दिया, क्योंकि उसकी ओर से उसकी शरीर रक्षा संभव नहीं है, वह स्वयं अपनी शरीर की रक्षा करने में सामर्थ है। तो इन सब का समर्थन किया गया है चौथे चरण में, स्ववीर्य गुप्ता ही मनोप्रसूति ही, ये इस साधारण वाक्य से। तो यह जो है साधारण से विशेष के समर्थन में अर्थांतरन्यास का उदाहरण हुआ है। तो यहाँ अर्थांतरन्यास का बहुत अच्छा सुंदर प्रयोग किया गया है, और परीक्षा की दृष्टि से चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस पद्य को विशेष रूप से स्मरण रखेंगे, इसकी व्याख्या इत्यादि। तथा यहाँ पर यह बात देखने योग्य है कि वस्तुतः कोई राजा अपने विशेष सेवक वर्गों को तामझाम के साथ रखना न केवल रक्षा का सूचक होता है, बल्कि उसके लिए एक वैभव का भी विषय होता है। कि आज भी हम आधुनिक युग में देखते हैं कि Z+ सुरक्षा, Y+ सुरक्षा, तो इत्यादि। इसी तरह से जितने अधिक सैनिक उतना ही बड़ा, जितने बड़े गार्ड उतना ही बड़ा नेता, उतना ही बड़ा अधिकारी। तो उसी क्रम में यहाँ पर राजा को बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। वह चाहता तो अपने सेवक को खुद चला जाता मन में साथ, और सेवकों से गाय को चरवा लेता, लेकिन नहीं। यही भारतीय संस्कृति की विनम्रता है कि यहाँ ऋषियों की पूजा के लिए, देवताओं की पूजा के लिए, गायों की पूजा के लिए एक राजा सामर्थ्यवान होते हुए, साधन संपन्न होते हुए भी स्वयं बिल्कुल निचले स्तर पर आकर के विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए मुनि से आज्ञा लेकर के एक गाय की सेवा में प्रवृत्त होता है, जिस तरह से कि एक साधारण जन प्रवृत्त होता है। तो ये एक भारतीय संस्कृति का, विशेषकर कुलीन वर्ग के लिए भी, जो कि इस काम को सेवक वर्ग को सौंप देते हैं, तो ऐसा न करके स्वयं करने का इसमें जो है आदर्श प्रस्तुत किया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय संस्कृति की और संस्कृत के उत्तम काव्य की हमें यहाँ पर प्राप्ति होती है। छात्रों, आप इसका अध्ययन करें और अच्छे से इस चीज़ को स्मरण रखें। अगले पद्य का अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।